हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग लेकर आए हैं एक नया प्रश्न है, निम्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आओ इसको हम लोग आराम से हल करते हैं। देखो, अपवर्तनांक क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते हो कोई बात नहीं। देखो, इसमें पूछा गया है द्रव का अपवर्तनांक। हमें पता है द्रव का अपवर्तनांक किसी न किसी के सापेक्ष निकाला जाता है। जब किसी के सापेक्ष नहीं दिया रहता है तो हम लोग वायु के सापेक्ष मान लेते हैं। अगर इस प्रश्न को देखें तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है, देखो इससे पहले हम आपको एक प्रश्न बता दें उसका मतलब क्या होता है। जैसे कहीं लिखा गया है माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, ठीक है ना। इसको लिखोगे कैसे, इसका मतलब क्या होता है। देखो, जिसके सापेक्ष होता है वहां से प्रकाश आता है और जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसमें प्रकाश जाता है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। इसका मतलब समझते, देखो इसमें तीर नहीं बनाया गया। इसका वायु के सापेक्ष बोला जा रहा है, इसका मतलब प्रकाश वायु में से आ रहा है और द्रव में प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक। अब उम्मीद है सापेक्ष के मतलब समझे होगे। अगर यही प्रकाश द्रव में से जाता, वायु में जाता, तो इसको आप पढ़ते द्रव के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। लेकिन अभी देखो किसी का सापेक्ष नहीं दिया गया है। और याद रखना, जब किसी के सापेक्ष नहीं दिया जाता है तो हम लोग वायु या निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हो तो इसको लिखोगे ऐसे N1 2। इसको पढ़ोगे कैसे, एक के साथ। देखो यही जरूरी है, और यही सब नहीं समझते हो बाद में सवाल आपका गलत हो जाता है। एक के सापेक्ष दो का अपवर्तन, अगर कहीं ये लिखा है तो इसका मतलब ये होता है अपवर्तनांक। आपको इसको चित्र भी समझा दिए। जिसके सापेक्ष होता है वहाँ से प्रकाश आता है और जिसमें प्रवेश करता है उसका अपवर्तनांक निकाला जाता है, सीधी बात है। और इसको लिखने का तरीका बता देते हैं, 1N2 सफिक्स में है ये। अब देखो अब लिखना सिखा रहे हैं। जिसके सापेक्ष निकालते हो वो नीचे आता है, अर्थात N1। और जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है, जिसका अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष करोगे वो नीचे आएगा, बाकी जो बचेगा ऊपर। अगर इसको चाल के रूप में लिखोगे, देखो N1 है तो यहाँ पे V1 लिखोगे और V1/V2। V1 क्या है, माध्यम एक में, अगर इसको एक मान ले, इसको दो मान ले, तो एक में प्रकाश की चाल V1 और दो में प्रकाश की चाल V2। ये सूत्र है कुल मिला के। और देखो इसी को हम लोग बोलते हैं साइन आई बटे कितना, साइन आर। इसी को बोला जाता है साइन आई बटे साइन आर। अब चलो, यही सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए। इसी में हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते चले जाते हैं, हम लोगों का आंसर आ जाता है। इतना समझ गए होगे तो चलो हम आपको एक जादू बताएं। इसको छोटा कर दें साइड में। अब हम लोग प्रश्न को देखो, इस चित्र को फिर से बनाएं। इस चित्र को बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो इसको यहाँ पहले देखो चित्र समझ लो। एक सवाल लगाओ, बहुत सारे सवाल हम लोगों को आने लगेगा। चलो मान लेते हैं नीचे पानी है ना, जल मान लो, क्या दिक्कत है, जल मान लो भैया। यहाँ पे क्या है, जल है। नीचे जल है मतलब द्रव मान लेना। द्रव का उदाहरण जल में ले सकते हो, वाटर भरा है, अर्थात नीचे सघन है। उस सघन उघन से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी जान लो आप। अगर हम लोग अच्छे से समझना चाहते हो समझ लो, बाकी तो सवाल तो यार 1 मिनट में लगा देंगे, अभी देखते रहना ऐसे। इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है हम लोगों को वो जानना है। देखो हमें निकालना है द्रव का अपवर्तनांक। इसका मतलब वायु के सापेक्ष जो चित्र बनाए, अगर चित्र बनाए तो प्रकाश ऐसे आ रहा है, यहाँ टकराया, ठीक है ना। इसको अगर कंप्लीट करें तो जहाँ टकराता है उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हो। क्या बोलोगे, आपतन। और ये भी पता है बाहर वायु है, वायु हम लोगों को पता है क्या होता है, विरल होता है। ये द्रव क्या है भैया, वायु के सापेक्ष तो द्रव सघन है, सघन है। इसका मतलब इस आपतन बिंदु पे आप अभिलंब खींचोगे। क्या खींचोगे, अभिलंब। तो हम लोग 90 अंश, अभिलंब का मतलब होता है इस बिंदु पे 90 अंश का कोण खींचोगे।
तो ये रहा 90 अंश का कोण। अगर हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 90 अंश। और क्योंकि देखो अब प्रकाश विरल से सघन में आ रहा है, प्रकाश विरल से सघन में आ रहा है। भाई अगर ये माध्यम ना होता तो प्रकाश का मार्ग ऐसे कुछ सीधे होता, लेकिन प्रकाश विरल से सघन आ रहा है तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। तो ये रहा अपने रास्ता से भटक कर ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोगों का चित्र बनके तैयार है। अब वायु के सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब देखो वायु से प्रकाश आ रहा है, मतलब तीर ऐसे बनाओगे, और सघन माध्यम मतलब द्रव में जा रहा है, ये तीर वाला इसका ऐसे। अब देखो हमें कोण दिया गया है, इसका मतलब कोण ज्ञात करना। देखो हम लोगों को कोण जो साइन आई होता है वो आई होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। आपतित किरण अभी ये है वायु, क्योंकि प्रकाश इधर से आ रहा है। कैसे पता चला, जो यहाँ लिखा गया है इससे पता चला, जिसके सापेक्ष निकालते हो वहाँ से प्रकाश आता है। तो मतलब ये आपतित किरण हो गया। आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण आई होता है, और ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पे हम लोग आर लिख देते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का कोण दिया गया है कितना, चित्र में देखो 135 अंश। अब भाई यहाँ से यहाँ तक 130 लिख दिए क्या, 135 अंश। अब हमें पता है ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, बचा कितना 45। भाई 90 45, 135 में 90 घटा दोगे पूरे में से इतना ही बचेगा। अर्थात अगर हम लोगों को यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो कोण आई ज्ञात करना है, तो 135 माइनस 90 करोगे बराबर कितना आएगा, 45 अंश। सेम ऐसे सेम देखो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक कोण दिया गया है 120 अंश। भाई हमें कोण तो यहाँ से यहाँ चाहिए, ये पूरा 120 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, घटा दो 120 में 90, 120 में 90 घटा दो, 120 में 90 घटाओगे कितना आएगा भैया, 30 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 30 लिख दिए। अब चलो हम लोग प्रश्न पे चलते हैं अपने। देखो कितना बढ़िया प्रश्न था ना। अब अपवर्तनांक निकालना है, तो हम लोग देखो हम वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक अर्थात NaW, अगर इसको जल मान ले वाटर हो जाएगा। इसको लिखोगे क्या, और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप जिसके सापेक्ष निकालते हो नीचे आता है, अर्थात Na/NW। समझाए थे अभी। और चाल तो दिया नहीं है, कोण के रूप में दिया है, ये बराबर होगा साइन आई बटे कितना, साइन आर। ठीक, अगर और आगे बढ़ना चाहते हो तो वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अब जो भी दिया हो उसी का यूज, हमें साइन आई साइन आर दिया है तो हम लोग इसको सिंपल देखो, अब इसी को यन मान लेना या फिर NaW बराबर मिल जाएगा हम लोगों को साइन, और आई का मान यहाँ पे 45 अंश है, 45 अंश रख दोगे, और साइन आर का मान जो दिया गया है हम लोग निकाले हैं 30 अंश। देखो डायरेक्ट नहीं दिया गया था, हम लोग निकाल लिए 30 अंश। अब इन्हीं का वैल्यू आपको अगर पता होगा हम लोगों का सवाल जो है लग जाएगा। चलो इसको हल करोगे, साइन 45 का मान जो होता है 1/√2। भाई इतना तो याद होना चाहिए। और साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब देखो अगर आपको इसको हल करना सिखाएं, जैसे मान लो कहीं 3/4/5/6 लिखा है, इसको हल करने का तरीका ये है, इसको आप ऐसे लिख लो जैसे है, नीचे वाले को पटक दो। पटकने का मतलब 6 ऊपर 5 नीचे, तो ये हो जाएगा 6/5। अब सिंपल गुणा भाग कर सकते हो, आराम से लगा सकते हो। सेम रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/√2 के अंदर 2, और ये पटक दोगे तो 2 ऊपर 1 नीचे। अब देखो हम लोग इसको और हल कर सकते हो, 1/√2 और 2 को लिख सकते हो √2 गुणे √2। कैसे लिख सकते हो, देखो अगर कहीं लिखा है √2, इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 1/2,
अब वैसे अगर √2 गुणे √2 लिखा है, इसको हल करोगे तो 2 की पावर 1/2 गुणे 2 की पावर 1/2 आधार बराबर घातें जुड़ जाती हैं। तो इसको लिखोगे 2 1/2 प्लस 1/2, तो 2 1/2 1/2 का मतलब 2/2, 2 से 2 कटेगा, 2 की पावर 1 मतलब 2। अर्थात इस √2 से √2 काट सकते हो आप। इतना जानते हो भैया, आप नहीं जानते हो, हम बताने की कोशिश कर दिए ना, बता दिए। हल करना बचा कितना √2, मतलब इसका अपवर्तनांक कितना आएगा रूट के अंदर 2, और हमें √2 का मान याद भी है 1.414। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखे। तो ये जल की वो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, यहाँ पे द्रव हम लोग जल मान के चल रहे हैं, तो इसका अपवर्तनांक कितना है 1.414। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।